देखो अच्छा सुनो। हिंदी का सामान्य परिचय। हेडिंग डाल लो, हिंदी का सामान्य परिचय। भाषा किस धातु से बना है? भास धातु। जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या है? विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना। भाई साहब ये विचार क्या होता है, बताओगे? आपके दिमाग में भी बहुत सारे विचार आते हैं, क्या आता है? विचार होता है क्या ये? हाँ। क्या होता है? मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? विचार। ऐसी इकाई जिसमें ध्वनि नहीं होती है। मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई को क्या कहेंगे? विचार। और अगर ध्वनि आ जाए तो क्या हो जाएगा फिर? हाँ, भाषा, मौखिक भाषा या बोली जिसको कहते हैं। और जब तक ध्वनि नहीं आ रही है, विचार तब भी आ रहे हैं, लेकिन वो सामने वाले के पास तक नहीं पहुंचेंगे। चलो ठीक है भाई साहब, ये भाषा क्या होता है फिर? भाषा क्या होता है ये? क्या कहेंगे भाषा को? हाँ, वह साधन या माध्यम जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। अगर भाई साहब दो व्यक्ति हैं, हाँ, वे ही पुराने वाले। हाँ। हाथ की क्या जरूरत है, ठंड में अंदर डाल रहे होंगे। देखो भाई साहब, भाई साहब इसके दिमाग में कुछ विचार चल रहे हैं और इसके मन में कुछ विचार चल रहे हैं। अब ये जो विचार हैं ये एक दूसरे तक पहुंचे तो कैसे जाएंगे? भाई साहब इसके दिमाग में विचार चल रहे हैं, इसके भी दिमाग में विचार चल रहे हैं। अब एक दूसरे के पास ये कैसे जाएं? कोई ना कोई साधन चाहिए, कोई ना कोई माध्यम चाहिए। और जो माध्यम या साधन होगा जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, उसी को क्या कहते हैं? भाषा। इनके विचार इनके दिमाग में और इनके विचार यहाँ बीच में, ये जो साधन का काम कर रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? भाषा। परिभाषा लिख लेते हैं। वह माध्यम या साधन
जिनके द्वारा या जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। आदान प्रदान लिख लो या विनिमय लिख लो, विनिमय किया जाता है। ठीक है, तो ये जो साधन है उसको ही हम क्या बोलेंगे? भाषा बोलेंगे। साधन के जो प्रकार होंगे ना, वही भाषा के प्रकार होंगे। अगर मैं भाषा के प्रकार की बात करूं, भाषा के प्रकार, तो भाषा के प्रकार कौन से? जो विचारों के आदान प्रदान के साधन हो, है नहीं? अब भाई साहब, इस कलुआ के दिमाग में क्या चल रहा है, भूरी के दिमाग में क्या चल रहा है, अगर इनके विचार एक दूसरे के पास तक जाएं तो किस किस तरीके से जा सकते हैं, कौन कौन से साधन हो सकते हैं? या तो भाई साहब ये इशारे करें, है नहीं, संकेतों द्वारा। अरे बैठे बैठे देख रहे हैं, जब तक संकेत नहीं करेंगे तब तक क्या क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? अरे तुम क्लास में बैठे हो, एक दूसरे की तरफ देखा और इशारा कर दिया, चल बाहर चलते हैं, निकल गए। तो क्या पढ़ाने वाले को पता चल रहा है या साथ बैठे वाले को पता चल रहा है? किसी ने इशारे करते हुए देख लिया तब तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है। तो जो भाषा के आदान प्रदान की जो साधन है, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? भाषा के प्रकार। और ये तीन होते हैं, कौन कौन से? एक तो भाई साहब कलुआ ने इशारा कर दिया भूरी को, दूसरा बोल के बता दिया, और तीसरा भाई साहब एक स्लिप निकाली, मोबाइल नंबर लिखा, फेंक दिया। यही तीन प्रकार होंगे। कौन कौन से? एक तो संकेतों द्वारा, दूसरा लिखित, अगला मौखिक। ये क्या हो गए? भाषा के प्रकार। आगे लिख लूं? लिख लियो, पहुंच जाएगा तुम्हारे पास। देखो अच्छा सुनो, देखो सुनो, अभी बात की थी भाषा के प्रकार। तीन बताए थे, एक तो मौखिक, लिखित, सांकेतिक। ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इसमें, कई बार पूछा गया है, पुलिस में भी पूछा है, अन्य एग्जामों में पूछा है। मौखिक कौन सा भाई साहब? जो आपने जाकर कह दिया, या आपसे किसी ने आकर कह दिया, मौखिक हो गया। दूसरा, कहने की हिम्मत नहीं हो रही, लिख के दे दो, लिखित हो जाएगा। ना तो कंडीशन ऐसी है कुछ बोल पाओ,
ना कंडीशन ऐसी है कुछ लिख के दे पाओ, फिर क्या करोगे? संकेतों से ही काम चलाना है। इसमें देखें, भाषा का सबसे सरल प्रकार, सबसे सरल प्रकार, और सबसे कठिन कौन सा है? सबसे कठिन प्रकार। और ये बीच वाला, इसकी तो दोनों ही स्थिति हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो फटाफट पढ़ देगा, और अनपढ़ है तो काला अक्षर भैंस बराबर, उसे नहीं पता है क्या लिखा है। तो ये जो भाषा है पढ़े लिखे के लिए कैसी हो जाएगी? सरल। अनपढ़ के लिए कैसी होगी? कठिन। अब दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी बात यह है, सबसे सरल होगी ठीक है, कठिन होगी वो भी ठीक है। किसी ने भाई साहब सीटी बजाई, कौन सी भाषा है? सांकेतिक। चुईया निकली, लड़की उई करके भागी, कौन सी भाषा हो गई? हाँ, कौन सी भाषा बनेगी? सड़क पर जाती हुई गाड़ी का हॉर्न, कौन सी भाषा हो गई? सांकेतिक भाषा। आपसे कोई बात कर रहा है, आप बैठे बैठे हूँ हाँ कर रहे हो, कौन सी भाषा हो गई? नहीं आई बात समझ में? चलो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो सुनिए। ये जो मौखिक है, ये भाषा सुन बोलकर प्रयोग की जाती है। मौखिक भाषा, इसमें सुना जाता है और बोला जाता है। ध्यान ये रखना है यहाँ पे कि ये जो बोला गया है सार्थक होना चाहिए। तभी मौखिक भाषा होगी। कहीं रास्ते में भेड़िया मिल गया, शेर मिल गया, आप चिल्ला तो रहे हो, आवाज लगा रहे हो, लेकिन बोल कुछ नहीं पा रहे हो, सांकेतिक भाषा है। आपने जो भी बोला वो अगर सार्थक नहीं है तो भले ही आपने बोला है, लेकिन फिर भी भाषा कौन सी होगी? सांकेतिक होगी। आपने जो लिखा वो लिखा हुआ सार्थक नहीं है, तो भाषा कौन सी होगी? सांकेतिक। यानी कि पहली बात, जो संकेत हैं इनकी कोई संख्या नहीं है। हर एक कोई संख्या है। एक तो सबसे कठिन होने का कारण ये भी है। दूसरा, सार्थक लिखा हुआ ना होने पर कैसी भाषा हो जाएगी? सांकेतिक भाषा। ये मत समझना कि लिखा हुआ है तो फिर लिखित भाषा हो गई। लिखा हुआ है फिर भी कैसी होगी? सांकेतिक। और अगर अर्थपूर्ण नहीं है और बोला है उसका कोई मतलब नहीं है तो वो भी कैसी होगी? सांकेतिक। चाहे इनको अलग नोट करके लिख लो। ऐसे याद कर लेना है, लिख दूं? यदि
बोला हुआ और लिखा हुआ सार्थक नहीं है। तब वह कौन सी भाषा होगी? सांकेतिक भाषा होगी। बात क्लियर हो गई? रेडियो पे आप गाने सुन रहे हैं, कौन सी भाषा है? मौखिक। हॉल में पिक्चर देख रहे हैं, कौन सी भाषा है? मौखिक। इशारे कर रहे हैं, सांकेतिक। और आपके विचार मन से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। क्यों भाई? आपके जो विचार हैं वो बाहर ही नहीं आ पा रहे, किसी के पास पहुंच ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब भाषा नहीं है। विचारों को पहुंचाने का काम किसके द्वारा होगा? भाषा के द्वारा। और भाषा पहुंचने के तरीके कितने हैं? 3। और यही क्या है? भाषा के प्रकार, विचारों के ट्रांसफर के तरीके, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अगला सुनो। भाषा के विकास का क्रम। क्या क्रम है? कोई भाषा कैसे सीखते हैं? क्यों भाई? है कोई तरीका? है नहीं है। टेट सी टेट में ज़्यादा पूछा है। एक शब्द ध्यान रखना, सोबोपली। हाँ। सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर। ये जो क्रम है, बच्चा सबसे पहले सुनता है, जो सुनता है उसे बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक, क्या नाम है? मौरिया मॉन्टेसरी। इनका क्या मानना है? इन्होंने जो भाषा का विकास क्रम बताया है, सुनकर, ठीक है, कोई चेंजिंग यहाँ नहीं की है। सुनकर, फिर बोलकर, ये भी सही है। आगे वाले दोनों परिवर्तित कर दिए, लिखकर और इसके बाद पढ़कर। यानी कि जो बच्चा है, इनका ये मानना है, बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर लिखता है, फिर पढ़ता है। ये केवल एक ही मनोवैज्ञानिक ने माना है, बाकी सब क्या मानते हैं? ऊपर वाला, सुबोपली। सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर, इस क्रम में किसी भी बालक का विकास होता है। इनका जो मानना है, उन्होंने लास्ट वाले दोनों बदल दिए कि पहले बच्चा लिखता है, उसके बाद पढ़ता है।
लिख लिया? अगला हेडिंग लिखो फिर, भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं। यह अर्जित संपत्ति है या अर्जित की जाती है, अर्जित की जाती है। भाषा क्या जन्मजात होती है? हिंदी अंग्रेजी संस्कृत क्या पैदा होते ही बोलने लगे? जन्म से सीख के तो कोई नहीं आता है। फिर क्या होती है ये? अर्जित की जाती है। तो सीधी सी बात है, पहला पॉइंट यही है कि भाषा जो है जन्मजात नहीं होती, ये वातावरण में रहकर अर्जित की जाती है। आप ऐसे वातावरण में रहो जहाँ अंग्रेजी बोली जाती हो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बोलने लगोगे। किसी एक इंसान को जंगल में ले जाके जानवरों के बीच छोड़ दिया जाए तो वही आवाज़ें निकालेगा जो जानवर निकालते। वहाँ तुम्हें ये अंग्रेजी हिंदी ये सब नहीं आएगी, कौन सिखाएगा? घर पे तो सिखाते हैं कि कहो पापा दादा, कहना सिखाया जाता है मामा। वहाँ कौन सिखा रहा है? वहाँ तो जैसे और जानवर हू करते हैं वो ही करना सीखोगे। हाँ, दूसरा पॉइंट, ये सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या? यानी कि जैसा समाज होगा, जो भाषा समाज में बोली जा रही होगी, जिस प्रकार से बोली जा रही होगी, बच्चा वही सीखता है। थर्ड पॉइंट, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। कहने का मतलब, भाषा जो है परिवर्तनशील होती है, बदलती रहती है। लिख लो इसे भी, भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। जो हम बोलते हैं ना, ये बोलना जन्मजात होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जो बोलना है वो जन्मजात होता है। क्या बोलना है ये जिंदगी भर सीखना पड़ता है। बोलना तो सीख जाता है आदमी, लेकिन किस समय किस परिस्थिति में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इसे सीखने में जिंदगी गुजर जाती है। लिख दे रहा हूँ, बोलना जन्मजात होता है, लेकिन क्या बोलना है जीवन पर्यंत सीखा जाता है नहीं? बोलना सिर्फ बोलने की बात करें तो ये जन्मजात होता है। भाषा का, प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है। प्रत्येक भाषा का एक कैसा रूप होगा? मानक रूप। भाषा का विकास
किधर से किधर को होता है, सरल से कठिन या कठिन से सरल? कठिन से सरल की ओर। यानी भाषा जो परिवर्तित होती है, बदलती है। जैसे हमारी हिंदी जो आई, कहाँ से आई? मूल भाषा क्या है? संस्कृत। अब संस्कृत से जब हिंदी आई तो संस्कृत के शब्दों को बोलना, उच्चारण कर पाना मुश्किल था, कठिन था, क्लिष्ट शब्द थे। उनमें धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और जो शब्द हमें बोलने में ठीक लगे उन शब्दों का हमने प्रयोग करना शुरू कर दिया और एक नई भाषा बन जाती है हिंदी। तो ये जो कठिन शब्द थे उनको हम छोड़ते गए, सरल शब्दों को अपनाते गए और एक स्थिति ऐसी आई कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, वो संस्कृत से बिल्कुल अलग सा लगने लगा कि ये भाषा कोई दूसरी है। इसीलिए जो हिंदी का विकास जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। विकास क्रम भी देख लेते हैं। देखो अच्छा, मूल भाषा क्या है? संस्कृत। इसके दो भाग होते हैं, एक तो वैदिक भाषा, वैदिक, और दूसरा लौकिक। वैदिक भाषा कौन सी थी? वेदों की भाषा, जो वेदों में, उपनिषद में जो भाषा प्रयोग हो रही है वो कौन सी है? संस्कृत। लौकिक भाषा कौन सी है? ये आम जनता की भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है। ये जो जनता है वो वेदों की भाषा को पढ़ने में दिक्कत महसूस कर रही है और उसकी जगह पर कुछ नए शब्द बोलते समय प्रयोग कर लिए। अब देखो, ये जो वैदिक भाषा है ये परिवर्तनशील नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसी वेदों में जब लिखे गए हजारों साल पहले, उस समय भी वही लिखा था जो आज लिखा है। ये परिवर्तन जो हुआ भाषा में वो कहाँ पे आके हो रहा है? लौकिक भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में। और ये बोली थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदलती रहती है। आप किसी दूसरे जिला में जाओ तो कुछ बोली का तरीका अलग होगा, और आगे बढ़ जाओ तो और अलग होगा। तो ये जो आम बोलचाल की भाषा है ये बदलती है, जबकि जो वैदिक भाषा है नहीं बदलती। इसका विकास हुआ और इससे कुछ समय बाद एक नई भाषा का विकास होगा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। यानी लौकिक भाषा से एक नई भाषा निकल के आई, पाली भाषा। ये पाली भाषा, क्वेश्चन पूछा जाता है किसके समय की है? अच्छा, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, क्वेश्चन ही बता दे रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा। तो महात्मा बुद्ध जिस समय थे उस समय भाषा कौन सी चल रही थी? पाली भाषा। और ये लौकिक भाषा से निकल के आई थी, लौकिक भाषा से परिवर्तित होके आई थी। तो पाली भाषा ये बुद्ध के समय की भाषा है,
किसके समय की भाषा है? गौतम बुद्ध के समय की। अच्छा, गौतम बुद्ध के जो ग्रंथ थे उन्हें क्या कहा गया? त्रिपिटक। इस त्रिपिटक में किस किस को शामिल किया जाता है? विनय पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। फिर सुन लो, त्रिपिटक महात्मा बुद्ध के ग्रंथ हैं और इस त्रिपिटक में 3 भाग हैं। इसके 3 ग्रंथों को शामिल किया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। इनकी जो भाषा है वो, इनकी भाषा कौन सी है? पाली। कौन सी भाषा है इनकी? पाली भाषा। अब देखो, समय बीतता गया, पाली भाषा से एक नई भाषा फिर जन्म लेती है और इस भाषा का नाम क्या है? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा। ये भाई साहब किसके समय की भाषा रही है? किसके टाइम की भाषा रही है? महावीर स्वामी। ये जो भाषा है महावीर स्वामी के समय की है। क्वेश्चन इनसे भी पूछा गया है भाई साहब कि महावीर स्वामी ने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में। या महावीर स्वामी के समय कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी? प्राकृत भाषा। महात्मा बुद्ध के समय कौन सी भाषा? पाली भाषा। महावीर स्वामी के जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो किस नाम से जाने जाते थे? जैन ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता था? ये जो जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता था। क्या कहा जाता है? आगम। आगम पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैन ग्रंथों को क्या कहते थे? आज भी कहते हैं, पहले भी कहते थे। देखो, संस्कृत, संस्कृत से कौन सी बनी? लौकिक, लौकिक से कौन सी बनी? पाली, पाली से कौन सी बनी? प्राकृत। अब प्राकृत से कौन सी बनेगी? देखो डिस्टेंस, सैकड़ों हजारों साल बीत जाएंगे और होगा ये कि यहाँ पे आके बलन से पड़ गए। बलन का मतलब कि जो ऊपर भाषा चल रही है और यहाँ जो नई भाषा निकल के आ रही है, इनमें अब ऐसा लगने लगा कि इनमें आपस में कोई संबंध नहीं रहा। बात समझ में आई? अब बिल्कुल शब्द ही सब चेंज हो रहे हैं। संस्कृत से ऐसा लग नहीं रहा कि इससे कोई संबंध है। बनन पड़ गए या भ्रंश, भ्रंश का मतलब होता है दरार, भ्रंश या दरार, और इसी के नाम पर एक नई भाषा का फिर जन्म होता है जिसे अपभ्रंश कहा जाता है। यहाँ से जो विकास होके आएगा, किसका विकास होगा? अपभ्रंश भाषा। ये कितने प्रकार की है? 7 प्रकार की। चलो इतना ही रहने दो फिर। हाँ?